हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 25 सितंबर और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरव सर द्वारा कराए जाते हैं। इसके साथ ही ललन टॉप बातें जिसमें हम लोग स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए और आप लोग इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास जो युद्ध अभ्यास 2023 है वो किन देशों के मध्य में होगा। तो जो सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2023 है वो भारत और अमेरिका के बीच में होगा। तो याद रखेंगे जिसका नेतृत्वकर्ता कौन है, तो वो है मराठा रेजिमेंट। तो याद रखेंगे इसका आयोजन कहाँ हो रहा है, तो इसका जो आयोजन है वो अलास्का अमेरिका में हो रहा है। और अलास्का के बारे में याद रखेंगे जो अमेरिका का जो है सबसे बड़ा राज्य है और ये 19वें क्रम का ये युद्ध अभ्यास है और ये एक वार्षिक युद्ध अभ्यास होता है, ये यानी कि ये वर्ष में एक बार अभ्यास होता है। तो याद रखेंगे जो युद्ध अभ्यास 2023 है वो भारत और अमेरिका के बीच में होता है। नेतृत्व करता है मराठा रेजिमेंट। आयोजन कहाँ होता है, अमेरिका के अलास्का प्रांत में। और जो अलास्का है वो अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है। तो सारी चीज़ें याद रखेंगे। आगे देखते हैं ललन टॉप बातें। वज्र प्रहार अभ्यास किसके मध्य होता है, तो जो वज्र प्रहार अभ्यास है भारत और अमेरिका के बीच में होता है। कोम्ब डंडिया, तो ये भी भारत और अमेरिका के बीच में होता है। तर्कस अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में होता है। इंद्रधनुष अभ्यास इसके मध्य होता है, तो भारत और इंग्लैंड के बीच में इंद्रधनुष अभ्यास होता है। अल नगाह अभ्यास भारत और ओमान के बीच में होता है। मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति अभ्यास होता है। एकता अभ्यास भारत और मालदीव के बीच में होता है। और स्लीनेक्स तो भारत और श्रीलंका के बीच में। और सिम्बेक्स अभ्यास तो भारत और सिंगापुर के बीच में। तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट के विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार विश्व की सबसे जो मुक्त अर्थव्यवस्था कौन सी है, किसकी है। तो जो थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट है उसके अनुसार जो है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार विश्व की जो सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था है वो है सिंगापुर की। और सिंगापुर इसमें प्रथम स्थान पे है। दूसरे नंबर पे है हांगकांग। और इसमें जिसमें भारत की रैंक कौन सी है, तो भारत की जो रैंक है वो 87वें नंबर पे भारत की रैंक है। और ये जो आंकड़े आए हैं वो 2021 के आंकड़े हैं। तो याद रखेंगे इसमें भारत की रैंक कौन सी है, तो 87वीं रैंक है। पहले स्थान पे है सिंगापुर। जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें भारत की रैंक कौन से स्थान पे है, 161वीं रैंक है भारत की। विश्व खुशहाली सूचकांक और विश्व शांति सूचकांक, तो उसमें भारत की रैंक है 126वीं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 127वें नंबर पे। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स इसमें भारत की रैंक है 38वें नंबर पे। फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक है 4थे नंबर पे। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट टेस्ट, एक दिवसीय और T20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सी टीम है। तो जो तीनों फॉर्मेट होते हैं वनडे और T20, तो इसमें शीर्ष स्थान पे कौन सी टीम है, तो उसमें भारत जो है शीर्ष स्थान पे वो आ गई है। जिसमें वनडे, टेस्ट और T20 ये तीनों फॉर्मेट हो गए हैं, जिसमें भारत जो है पहले स्थान पे आ गया है। भारत जो ऐसा करने वाला ये दूसरा देश बन गया है। पहला जो है वो है दक्षिण अफ्रीका बन चुका है। तो याद रखेंगे। और ये भारत जो इसके साथ में दूसरा जो है देश बना है। T20 में फर्स्ट रैंक में जो बल्लेबाज हैं वो कौन है, तो जो T20 की रैंकिंग है उसमें जो पहली रैंक प्राप्त की है बल्लेबाज में वो है सूर्य कुमार यादव। और वो जो वनडे बॉलिंग रैंक है उसमें पहले रैंक के जो गेंदबाज हैं वो हैं मोहम्मद सिराज। तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं, एशिया कप जीतने वाला देश कौन सा है, तो वो भारत जीता है एशिया कप। याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुमेन प्रीमियर लीग 2023 की विजेता टीम कौन रही, तो मुंबई इंडियंस रही है जिसकी कप्तान थी हरमनप्रीत कौर। ICC वन वर्ल्ड कप है वो होस्ट कौन कर रहा है, तो भारत इसमें जो है होस्ट करने वाला है ICC वर्ल्ड कप। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप को होस्ट किसने किया था, तो ये किया था दक्षिण अफ्रीका ने। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में प्रारंभ हुए 19वें हांगजू एशियाई खेलों का शुभंकर क्या है। तो जो 19वें जो हांगजू एशियाई खेल जो हो रहे हैं उनका जो शुभंकर है वो है चनचेन कांगकांग और लियान लियान जो है ये जिसके जो है शुभंकर हैं। तो याद रखेंगे चेन कांगकांग लियान जो है इसके शुभंकर हैं। एशियन गेम्स की शुरुआत कब से होती है, तो 1951 में दिल्ली से इसकी शुरुआत होती है। तो याद रखेंगे। और भारतीय ध्वजवाहक इसमें कौन रहेंगे, जो हांगजू एशियाई खेल हैं उसमें जो है ध्वजवाहक जो लवलीना बोरगोहन है और मनप्रीत सिंह जो है इसमें ध्वजवाहक रहेंगे। 2018 में कहाँ पे इसका आयोजन होता है, 18वें नंबर का इसका जो एशियन गेम्स होता है उसका आयोजन जो है जकार्ता इंडोनेशिया में होता है। तो याद रखेंगे। सॉरी, जो ये हांगजू एशिया खेल हैं उनका 18 में
जकार्ता इंडोनेशिया में इसका 18वें नंबर का आयोजन किया जाता है, तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है, तो क्या था, तो वो था पेरी द बुल। 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर सावज था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या है, तो आशा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर जीतू है। फीफा वर्ल्ड कप 2023 का शुभंकर लाइव। तो सारी चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की स्थापना की घोषणा की है। तो जो संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम है उसकी स्थापना की घोषणा किसने की है, तो I2U2। ठीक है, I2U2, इसमें कितने देश शामिल हैं, आई कितनी बार है, 2 बार है, और यू कितनी बार है, 2 बार। तो आई से हो गया इंडिया, और 2 बार आई है, तो यानी इजराइल, भारत, और इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई। तो इसमें 4 देश शामिल हैं, इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई। इसे जो है पश्चिमी क्वाड भी कहते हैं, इन 4 देशों को पश्चिमी क्वाड के नाम से जानते हैं। G77 और चीन शिखर सम्मेलन का इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो हवाना, क्यूबा में इसका आयोजन किया गया था। संघाई सहयोग संगठन 2023 की अध्यक्षता जो है भारत ने की है। ब्रिक्स 2023 की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका ने की है। एशियान शिखर सम्मेलन 2023 इसका आयोजन जो है जकार्ता इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में भारत का पहला जो लाइट हाउस है फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है, तो जो भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल है उसका आयोजन जो है पणजी, गोवा में इसका आयोजन किया गया है। ये जो आयोजन है, ये फेस्टिवल है, इसका आयोजन जो है 3 दिन चलने वाला है, जिसका शुभारंभ कौन करने वाला, तो सर्बानंद सोनोवाल, जो जहाज रानी बंदरगाह मंत्रालय जिनके पास है, तो वो जो है सर्बानंद सोनोवाल, वो जो है इसका शुभारंभ करने वाले हैं, तो याद रखेंगे। सरहुल फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है, झारखंड में। सिंथन स्नो फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में। फूलदेई फेस्टिवल ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। थाईपुसम फेस्टिवल तमिलनाडु में मनाया जाता है। लोसांग सिक्किम में मनाया जाता है, और लोसर लद्दाख में मनाया जाता है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका जो आयोजन है अमृतसर पंजाब में इसका आयोजन किया जाएगा, जिसके हेड जो है कौन होंगे, तो अमित शाह जो गृह मंत्री हैं ये हेड रहेंगे। इसमें कितने राज्यों ने भाग लिया, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ इसमें जो है भाग लिए हैं, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषद की शुरुआत किसने की है, तो क्षेत्रीय परिषद की जो शुरुआत है वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो ये गुरु अर्जुन देव जो थे, तो उनके द्वारा जो है स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया गया था अमृतसर में, तो याद रखेंगे। अमृतसर का पुराना नाम क्या था, रामदास नगर अमृतसर का पुराना नाम था। अमृतसर की संधि किसके समय किसके बीच में हुई थी, तो दो चार्ल्स मेटकॉफ और रणजीत सिंह के बीच में 1809 में जो है अमृतसर की संधि हुई थी। चलने का अधिकार किसने लागू किया था, तो पंजाब राज्य ने जो है चलने का अधिकार लागू किया था। हाल ही में पहले उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का जो आयोजन कहाँ किया गया था, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का जो आयोजन है वो ग्रेटर नोएडा में किया गया था, और जो इसका शुभारंभ है वो द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति जी के द्वारा जो है इसका शुभारंभ किया गया था। और इसकी थीम क्या थी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो इसकी थीम थी, तो याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में यूनिटी मॉल कहाँ कहाँ स्थापित किए जा रहे हैं, तो लखनऊ, आगरा, वाराणसी में उत्तर ये जो है मॉल जो स्थापित किए जाएंगे, यूनिटी मॉल लखनऊ, आगरा, वाराणसी। सिविल 20 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो जयपुर राजस्थान में सिविल 20 का आयोजन किया जा रहा है। G20 कला प्रदर्शनी का आयोजन जो है पटना बिहार में होने वाला है। विश्व मसाला कांग्रेस का आयोजन तो ये मुंबई में हुआ है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव कौन, ये जो विश्वनाथ घाट है वो कहाँ स्थित है, जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव विश्वनाथ घाट है वो जो है असम के चिरियाली शहर में स्थित है, तो याद रखेंगे। जो ये विश्वनाथ घाट है असम के चिरियाली शहर में स्थित है। इसे जो है गुप्त काशी भी कहते हैं। और जो किरीटेश्वरी जो गांव है वो कहाँ पे स्थित है, तो जो किरीटेश्वरी गांव है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में स्थित है, तो सारी चीज़ें याद रखेंगे। भारत की पहली सौर सिटी कहाँ स्थापित की गई है, तो सांची मध्य प्रदेश में सौर सिटी स्थापित की गई है। भारत का जो पहला विलेज एटलस है वो कहाँ पे ऐसा है, तो मायम गोवा में है। भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा गांव कहाँ पे है, तो ये है मोढेरा गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतिम पंघाल ने सर्बिया विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो अंतिम पंघाल ने सर्बिया जो विश्व चैंपियनशिप हुई है उसमें कांस्य पदक जीता है, और इसमें जो है ये जो 53 किलोग्राम भार वर्ग में जो है इन्होंने कांस्य पदक जीता है। सर्बिया किसकी राजधानी है, तो बेलग्रेड की जो है सर्बिया राजधानी है, तो याद रखेंगे सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। तो ये किस नदी किनारे स्थित है, डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हो रहा है, तो ये भारत में होगा, जिसमें भारत ने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं।
विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हंगरी में हुआ है। हंगरी की कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट है। और नीरज चोपड़ा ने इसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन बाकू अजरबैजान में इसका आयोजन किया गया है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कोपेनहेगन डेनमार्क में इसका आयोजन किया गया है। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का, ग्रीस के जागोरोचेरिया को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो ये कहाँ, जो जागोरोचेरिया है तो ये कहाँ पे पड़ता है? ग्रीस में पड़ता है। तो याद रखेंगे जागोरोचेरिया जो है ये जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अभी हम लोग प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे, तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। हाल ही में सिंधु जल संधि के संबंध में स्थायी मध्यस्थता अदालत की जो बैठक है वो कहाँ हुई है? तो जो इसकी बैठक हुई है वियना ऑस्ट्रिया में इसकी बैठक हुई है 20 से 21 सितंबर को। तो याद रखेंगे जो सिंधु जल समझौता हुआ था वो किसके मध्य हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में इसका समझौता हुआ था। और जो किशनगंगा परियोजना है, रटेल परियोजना पर इसमें जो वियना ऑस्ट्रिया में इस पर बातचीत हुई है। वियना जो है डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है इसका, और ओपेक का जो हेडक्वार्टर है वो वियना में है। तो याद रखेंगे। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार विलुप्ति के करीब रेफ्लेसिया जीनस का संबंध किससे है? तो जो ये रेफ्लेसिया है ये सबसे बड़ा फ्लावर होता है। तो याद रखेंगे। तो ये जो है क्या है? फूल है, सबसे बड़ा फूल है रेफ्लेसिया जीनस। इसे जो है लास्ट फूल के नाम से जानते हैं जिसमें सड़ी गंध आती है। और सबसे छोटा फूल है वो है वुल्फिया। नमो 108 ये जो है कमल की एक नई किस्म का ये जो फूल है। तो याद रखेंगे। फूल के जो नर जननांग होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम बोलते हैं। और जो मादा जननांग होते हैं उन्हें जिम्नोसियम बोलते हैं। प्रतिवर्ष विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व राइनो दिवस जो है 22 सितंबर को मनाया जाता है। और ये पहली बार जो है 22 सितंबर 2010 को मनाया गया था। इसे कौन मनाता है? तो WWF इसे मनाता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा जो इसे मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है WWF का? तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका जो है हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना होती है 1961 में। लोगो है इसका पांडा। तो याद रखेंगे। और विश्व रोज डे कब मनाया जाता है? तो 22 सितंबर को वर्ल्ड रोज डे मनाया जाता है। 5 प्रकार के गैंडे जो है पूरे विश्व में पाए जाते हैं, जिसमें एक सींग वाले गैंडे जो है असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। वर्ष 2023 में नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो जो नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड है ये जो है स्वाति नायक को प्रदान किया गया है। ये उड़ीसा की रहने वाली हैं जिन्होंने चावल की खेती की क्रांति जो चावल की खेती में क्रांति लाने के लिए जो है इन्हें नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनकी जो 40 वर्ष से कम आयु के लोग होते हैं उन्हें जो इनाम में $10,000 जो है प्रदान किए जाते हैं। और जो ये नॉर्मन बोरलॉग हैं ये जो है हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। और भारत में कृषि के जो हरित क्रांति के जनक हैं वो हैं MS स्वामीनाथन। तो याद रखेंगे। हाल ही में किस देश की संसद ने 1000 साल पुराने एलियंस शवों को, जो शव हैं उनको प्रस्तुत किया है? तो मैक्सिको में जो है 1000 साल से पुराने जो है एलियन हैं उनके शवों को प्रस्तुत किया गया है। और ये नमूना कहाँ से प्राप्त हुआ है? पेरू से ये नमूना प्राप्त हुए हैं। जो एलियन है इनकी लंबी खोपड़ी होती थी और हल्की हड्डी, हाथ में 3 उंगली होती थी, पेट में गांठें होती थी जो अंडे के समान होती थी। ऐसी कोई भी प्रजाति अभी तक पृथ्वी पर नहीं जन्मी है। तो याद रखेंगे। पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करने वाले हैं। तो स्टेडियम में जो है भगवान शिव की इसमें झलक दिखाई देगी। डमरू की तरह जो है इसका प्रवेश द्वार बनाया जाएगा और जो त्रिशूल की तरह जो है फ्लड लाइट इसमें लगाई जाएंगी। अर्धचंद्राकार आकार का घाट की तरह इसमें सीढ़ियाँ बनाई जाएंगी। तो याद रखेंगे। हाल ही में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव के रूप में किसे चुना गया है? तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में किरीटेश्वरी जो है मुर्शिदाबाद में पड़ता है पश्चिम बंगाल में। तो याद रखेंगे किरीटेश्वरी को चुना गया है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो प्रमिला मलिक हैं किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं? तो ये उड़ीसा राज्य की जो है प्रमिला मलिक जो है पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। और ये 6 बार जो विधायक रह चुकी हैं बीजू जनता दल से। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब 3 बार जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन है? तो 3 बार जो है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाले बाबर आजम है मेल में, और फीमेल में है अर्लिना केरी हैं, ये आयरलैंड की हैं। तो बाबर आजम कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं, जिन्होंने 3 बार ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। और फीमेल में अर्लिना केरी आयरलैंड की हैं। तो याद रखेंगे। 19वें हांगजो एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? तो इसमें जो भारतीय ध्वजवाहक होंगे लवलीना बोरगोहन जो बॉक्सर हैं, और हरमनप्रीत ये हॉकी प्लेयर हैं, इसमें भाग लेने वाले हैं। एशियन गेम्स 2023 का आयोजन हांगजो चीन में किया गया था। ये 19वें क्रम का ये संस्करण था और शुरुआत इसकी 23 सितंबर को होती है, जिसमें 40 खेल और 61 प्रतियोगिता शामिल थी।
लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का, अंतर्राष्ट्रीय बाधिर सप्ताह 2023 कब आयोजित किया जा रहा है? तो 18 से 24 सितंबर तक जो है अंतर्राष्ट्रीय बाधिर सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, तो याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू गाइस।